Jai Shri Ram. So this is October month's prediction. So this is pile number 1 and this is pile number 2. So you have to choose the pile. Okay, so let's start with pile number 1. So okay. So right now अगर आप लव रिलेशनशिप में आप अपने आप को देखते हैं, इस टाइम पर देखते हैं, और तो आपके जो पार्टनर हैं वो ही माइट बी टिल द डेट टुडे ही माइट बी लिटिल ट्रिकी क्लेवर, आप कह सकते हैं कि जो कुछ इस तरह के नहीं हो सकते हैं कि हाँ, जिन्होंने आपको पसंद कर लिया है देख करके कि शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ वैल्यूएबल, शी हैज़ रिसोर्सेज, ये मेरा काम निकलवा सकती है, शी इज़ ब्यूटीफुल, आई कैंडी भी है, आम कैंडी भी है, एंड नाउ थिंग्स कैन बी गो बेस्ट विथ हर. अगर मैं देखूँ तो शी इज़ बेस्ट इन एवरीथिंग फॉर मी. तो दिस इज़ हाउ योर पार्टनर सीज यू, बट ही इज़ एक्चुअली अ वेरी ट्रिकी एंड क्लेवर पर्सन. बट अभी जो है वो सीधे हो रहे हैं, सीधे हो चुके हैं. आप ये कह लीजिए कि अक्टूबर मंथ में दैट कुछ तो ऐसा हुआ है सिचुएशन में या किसी चीज़ में, किन्हीं चीज़ों को लेकर के उन्हें कुछ इस तरह का रियलाइजेशन हुआ है कि दिस पर्सन इज़ नॉट अ टाइम पास पर्सन. मतलब इस पर्सन के साथ में शॉर्ट टाइम फ्लिंग नहीं हो सकता है, मतलब तो ऐसा उनको लग रहा है और कुछ उनको सिचुएशन ने उन्हें ऐसा फील करवा दिया है. तो नाउ ही इज़ टेकिंग द रिलेशनशिप सीरियसली. सो अभी उन चीज़ों को करने के लिए वो हो सकता है कि कुछ स्टेप ले रहे हों आपके लिए, कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले रहे हों, या तो रिलेशनशिप को वापस से रीजेन्युएट करने की ट्राई कर रहे हों अक्टूबर मंथ के लिए. सो दिस अक्टूबर इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू. एंड जो आपका रिलेशनशिप होगा या तो आप होंगे, वो एक सॉलिड सिचुएशन में आने वाले हैं इन दिस मंथ ऑफ अक्टूबर. सो यू विल फील कि आई हैव पावर टू, आई हैव रिसोर्सेज टू, आई हैव गुड रिलेशन टू. सो आपको वो पावर फील होने वाली है. अगर आप करियर रीडिंग में ये देख रहे हैं तो इसके लिए है कि आपके पास में रिसोर्सेज भी हैं, आपके पास में स्किल्स भी है, लेकिन आपके पास में एक इमोशनल अनअवेलेबिलिटी है. आप बहुत सारी चीज़ों को लेके अंदर से स्टक फील कर रहे हैं. रिसोर्सेज हैं लेकिन आप उनका यूज़ नहीं कर रहे हैं. आपको लग रहा है कि इन सब चीज़ से मेरा क्या होने वाला है, आई थिंक आई गेस मुझे कुछ और चाहिए, दिस इज़ नॉट वॉट आई नीड, दिस इज़ नॉट वॉट आई वॉन्ट, बट एक्चुअली यू नीडेड दैट. तो ये फ़ेज़ उस तरह का थोड़ा सा कन्फ्यूज़न का होने वाला है. अगर आप अभी हैं या तो अभी ये फ़ेज़ आपका चल रहा है और अक्टूबर तक आते आते आप शायद इस फ़ेज़ से बाहर निकल जाएंगे. एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट जो रिसोर्सेज, जो चीज़ें मेरे पास में हैं, जस्ट मुझे माइंडफुली उनका यूज़ करना है. मुझे उन्हें इग्नोर नहीं करना है, मुझे वहाँ पर ईगो नहीं रखना है, या फिर मुझे वहाँ पे एब्सेंट माइंड नहीं रखना है. बिकॉज़ जो मुझे चीज़ें हैं मेरे पास में, मुझे उनको देख करके, बिकॉज दे आर द बेस्ट फॉर मी, दे आर द बेस्ट यूज़ नाउ. यही टाइम है मुझे वो स्किल, वो चीज़ें, वो रिसोर्सेज, वो रिलेशनशिप को अपने फेवर में लेने का, अपने साथ में लेने का, बिकॉज दे आर द बेस्ट. सो दिस इज़ द थिंग्स आर कमिंग फॉर यू. और अभी आपको कुछ भी नया शुरू करने की ज़रूरत नहीं है. अभी जो कार्ड्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपके पास में है उस ही को आपको एक लुक थ्रू कर लेना है, एक गो थ्रू कर लेना है, बिकॉज दे आर द बेस्ट ऑन यू. बट आप उनको आप कहीं यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप उनको कहीं जिसे कह रहे हैं एनहेंस नहीं कर रहे हैं, आप उनको कहीं अपने साथ में उनको कहीं शो नहीं कर रहे हैं. आपको लग रहा है कि जो है इट्स नॉट एनफ, इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट टू शो ऑफ.
but this is the best thing you have, and these are the things, these are the relationship, these are the resources are going to give you stability, power and everything in this month of October. So it's very happy time for you. बहुत अच्छा टाइम है अक्टूबर का, बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं बैक टू बैक. इट्स वेरी ऑस्पिशियस एंड ऑस्पिशियस टाइम अभी चल भी रहा है. तो जो छोटी सी गाइडेंस वो है कि जो आपके पास में है जस्ट उसको गो थ्रू करिए, थोड़ा सा एनहेंस करिए, थोड़ा सा शार्पन करिए, थोड़ा सा एडमायर करिए. अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा अप्रिशिएट करिए एंड आपको लगेगा कि यस आई हैव वॉट एवर आई नीडेड एंड यू विल गेट द स्ट्रॉन्ग स्टेबल position, things, relationship in your life in this month of October. So let's go with pile number 2. So this is for pile number 2. So pile number 2 के लिए क्या मैसेज आ रहा है मेरे पास में कि till now you were in illusion mode. कुछ चीज़ें आपके लिए अभी आपके पास में ना क्लियर नहीं थी. मतलब कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों में आप एक इल्यूजन मोड बनाए हुए थे. आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, या तो फिर आपको कुछ फेक एजम्पशंस हो रहे थे. इट माइट बी फॉर योर लव रिलेशनशिप, इट माइट बी करियर वाइज और पर्सन वाइज और लाइफ वाइज. किसी भी एंगल में आप कुछ फेक एजम्पशंस को लेकर के चल रहे थे, तो वो जो हैं शेड हो जाने वाले हैं मंथ ऑफ अक्टूबर में. और अभी से वो स्टार्ट हो गया है. राइट नाउ यू माइट बी फीलिंग लिटिल डिप्रेस, लिटिल सैड, और कह लीजिए कि आप एक आपने नाउ यू आर इन ए पीरियड ऑफ कि अभी मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए. नाउ लीव द सिचुएशन. यू आर नॉट इन सिचुएशन टू टॉक टू एनीबडी राइट नाउ. आप नहीं करना चाहते अभी किसी से बात, किसी को फेस नहीं करना चाहते हैं. करियर में है तो आपका ठीक है, जैसा है जो है चल रहा है. आई डोंट वांट टू फेस, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग. ठीक है, जैसा है चलने दो. लाइक हीलिंग मोड में. नाउ यू आर इन अ हीलिंग मोड एंड दिस इज़ एक्चुअली ए बेस्ट, बिकॉज इसके बाद में जो आपका शुरू होगा वो बिगिनर मोड होगा एंड टेकिंग एक्शन मोड होने वाला है. सो इट्स बेटर, जब तक अक्टूबर स्टार्ट नहीं हो जाता आप अपने आप को रेस्ट दीजिए. नो कम्युनिकेशन मोड में रहिए. यू डोंट नीड टू फेस, बिकॉज टिल नाउ इट वॉज लाइक ऑल फॉल्स. सब कुछ एक लाइक जिसको कहते हैं एक फेक वर्ड था. इट वॉज काइंड ऑफ नॉट मच रियलिटी इन दैट सेंस ऑफ. तो वो जो है अब शेड होने वाला है. एंड अक्टूबर में जो है बहुत अच्छी गुड न्यूज़, गुड रिलेशनशिप्स, न्यू बिगिनिंग आप अट्रैक्ट करने वाले हैं. आपको जो गाइडेंस है वो थोड़ा सा है कि आपको अपना जो ईगो है, बिकॉज वो थोड़ा सा साइड ऑफ कर लेने की ज़रूरत है. बिकॉज मार्स का कार्ड आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है. तो यू आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव टू. थोड़ी सी रेस्टलेसनेस है, लेकिन आप बहुत पॉजिटिव होंगे अक्टूबर में अबाउट द रिजल्ट कि यस आई कैन डू इट. अभी सब होगा जो अच्छा होगा. अभी तो आप रिकवरी मोड में हैं, बट इन द फ्यूचर इन मंथ ऑफ अक्टूबर आपको लगेगा कि हाँ चलो मैं अभी कर लूँगा, ये मेरे से हो जाने वाला है. नथिंग टू वरी अबाउट. और हो सकता है कि आप टू मच नेगेटिव साइड में भी जा सकते हैं, बट नेगेटिव साइड में जाने के चांसेस कम हैं. आप टू मच सेल्फ एश्योरेंस में आ सकते हैं. सो टू मच तो किसी भी चीज़ का सही नहीं है. तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जस्ट सेल्फ चेक करते रहना है कि आई शुड नॉट बी इन टू मच ईगो. आई नीड हेल्प ऑफ पीपल, आई नीड माई फ्रेंड्स, आई नीड माई कलीग्स. सो जब साथ होंगी तो जब कलेक्टिव जो चीज़ होती है उसका जो बेनिफिट आपको मिलता है वो आपको पता है कि वो सबसे अच्छा होता है. एंड इट गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज आपको बहुत देर इज़ समथिंग वेरी good you are getting in your career wise, your life wise, your relationship wise, your love life wise. very good you are getting. बट साथ ही में आपका सेल्फ चेक का गाइडेंस आया है. तो आपको एक बार खुद को एक बार देख लेना है कि आपको किसी भी सिचुएशन में ज़्यादा बोल्डली एक्ट नहीं करना है, ज़्यादा ईगोइस्टिक होकर के आपको एक्ट नहीं करना है. यू हैव टू कीप आई ऑन योर बिहेवियर, योर arrogance, your self assurance. Rest, confidence is very good. आप कुछ नई चीज़ जो है वो शायद आपने शुरू की थी, लेकिन फिर आपने
उसको रोक दिया, तो वो शायद फिर से शुरू होने वाली है एंड यू विल गेट सक्सेस इन दैट। जो कि आपकी छूट गई थी, हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो जो कि थोड़ा सा बात चली थी एंड देन स्टॉप पॉज हो गया किसी वजह से, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, तो वो वापस से फिर से शुरू हो सकता है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी इन मंथ ऑफ अक्टूबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।